अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है लेक्सस LX 570 ओरिजिनल वॉल्ट किटेड 2019 मॉडल। और इससे हाई स्पेक कार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। लेक्सस 570 में इसमें फीचर्स LX 600 से भी ज़्यादा आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से ही बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। अब वॉल्ट में भी ये फुली वॉल्ट किटेड है, यानी कि इसमें वॉल्ट का एग्जॉस्ट भी है और ये ओरिजिनल वॉल्ट किटेड प्लस ब्लैक सीक्वेंस भी है। मतलब अगर आपको लेक्सस LX 570 चाहिए तो इससे बेहतर चीज़ आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि एक तो ये गाड़ी ब्लैक है, फिर ऊपर से ब्लैक सीक्वेंस है, फिर ऊपर से वॉल्ट भी है और क्वाड एग्जॉस्ट के साथ है। साउंड आउट भी इस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है और इसमें सक्शन डोर्स भी हैं जो कि इससे पहले मैंने किसी 570 में नहीं देखे। तो ये गाड़ी एक अल्टीमेट बीस्ट है। ये गाड़ी 19 मॉडल है, 25 की रजिस्टर्ड है, 25 की इंपोर्ट भी है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। इसकी डिमांड 8 करोड़ रुपए है। खैर, ओवरऑल इट्स अ बेस्ट SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये गाड़ी ब्लैक सीक्वेंस है और इसके बारे में हर चीज स्पेशल है। ब्लैक सीक्वेंस वाली गाड़ी में जो ग्रिल होती है ये भी ब्लैक आती है कंपनी से। फिर इसकी हेडलाइट्स के जो इंटरनल्स हैं ये भी ब्लैक आते हैं कंपनी से। वैसे इसमें क्रोम आता है हेडलाइट्स में, लेकिन इसकी हेडलाइट्स ब्लैक हैं। फिर इसके फॉग लैंप भी ब्लैक हैं, इनमें भी नॉर्मली क्रोम आता होता है। फिर इसके अलावा बाकी इसके साइड पे जो फ्रिल्स हैं ये मैट ब्लैक में हैं। इसमें फ्रंट पे सब कुछ ब्लैक आउट है और इसके अलावा बाकी इसमें फिर ये वॉल्ट की बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं जो कि ह्यूमंगस है साइज के लिहाज से। आगे तो चौड़ी जाती ही हैं, लेकिन साइडों पे आके मोस्टली बॉडी किट्स कम चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उन पे बैक पे फिर कोई और फेंडर्स वगैरह नहीं होते। बट इस गाड़ी में साइड्स पे और फेंडर्स भी कंटिन्यू किए जाते हैं क्योंकि इसमें रिम भी फिर अच्छा खासा मैसिव आता है कंपनी से। मोर ऑन दैट लेटर। बट अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, ऑटो ऑन ऑफ होती हैं और ऑटो लेवल भी करती हैं। और इसके अलावा इसमें फिर ये कॉर्नरिंग लाइट्स भी आती हैं। तभी यहाँ पर लैंप 2 दिए गए हैं फॉग में इसके। फिर इसके हेडलाइट के लिए हेडलाइट वॉशर भी आते हैं। ये गाड़ी PPF हुई हुई है, इसमें पार्किंग सेंसर्स भी हैं और इसके अलावा लेक्सस का लोगो प्रिंटेड है तो इसमें रडार भी आता है। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है, बट ये सिर्फ शुरुआत है इसके फीचर्स की। बट जहां तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एंगल की तो ये मुझे इसका सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। लो होकर ये गाड़ी सही बीस्ट लगती है, चौड़ाई के लिहाज से भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और जहां तक बात है इसके साइड पे दिए गए फीचर्स की तो ये भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियां। इसके साइड मिरर में जो इंडिकेटर्स हैं, साइड मिरर का कवर है ये डिफरेंट है। फिर इसके साइड मिरर में कैमरास भी दो लगे हुए हैं। इसमें 360 कैमरास तो हैं ही, लेकिन कैमरास 4 नहीं बल्कि 6 हैं, क्योंकि इसमें फिर यहाँ पे अलग से कैमरास लगे हुए हैं जो कि इसके रेयर व्यू मिरर में इसका व्यू देते हैं। इसके अलावा इसके जो और फेंडर्स हैं ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में है। इसकी साइड स्कर्ट्स भी डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू आम लेक्सस 570। और इसके अलावा इसमें फिर रिम्स भी ये प्रॉपर वॉल्ट के ब्रांडेड हैं। फिर इसकी ब्रेक कैलिपर्स और डिस्क भी डिफरेंट है। और ज्यादा बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से गाड़ी फुल साइज SUV तो है ही, लेकिन यहाँ भी चीजें स्पेशल हैं, जैसा कि इसमें बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट सिस्टम है। साइड पे इसके एग्जॉस्ट निकले हुए हैं G-Wagon की तरह, और अगर इसके कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव कर दिए जाए तो ये आवाज भी इसकी G-Wagon जैसी ही हो जाएगी। अभी भी इसका साउंड इंटरेस्टिंग है, बट ये गाड़ी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ अभी भी लाइक कॉम्प्लाई कर रही है। ढोल की निकाल देने के बाद ये बहुत लाउड हो जाएगी। बाकी इसके अलावा दरवाजा बंद करने पे इसमें सक्शन डोर्स वाला फीचर भी दिया गया है। आधा बंद करने के बाद बाकी का डोर खुद बंद होता है। और ये चीज मैंने इससे पहले सिर्फ लेक्सस LX 600 में देखी थी। 570 में मैंने ये चीज पहली बार देखी है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान की एक गाड़ी ओनली फुली स्पेक्ड कार है, ये चीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इसके अलावा इसमें सनरूफ है। ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक आउट है तो इसमें ये जितनी भी सारी चीजें हैं साइड पे ये सब ब्लैक आउट हैं। कोई यहाँ पे क्रोम वगैरह नहीं दिया गया। डोर हैंडल्स भी इसके ब्लैक आउट हैं और इस पे ये एक्सटेंशंस भी डिफरेंट लगी हुई हैं। फिर इस गाड़ी का ये वाला एंगल भी काफी इंसेन लगता है और इसमें जो एक्सटेंशंस हैं इनमें ये वॉल्ट की बैजिंग भी दी गई है। ये बॉडी किट्स भी वॉल्ट की ब्रांडेड हैं। इसके अलावा रिम्स भी इसके यहाँ पे वॉल्ट की बैजिंग दी गई है। इसकी डिस्क ब्रेक थोड़ी ज्यादा फैंसी है एज कम्पेयर टू आम कार्स। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे जो फेंडर्स हैं ये बैक के भी काफी ज्यादा बोस्टर्ड हैं। फ्यूल टैंक इसमें राइट साइड पे आता है। विंडोज की प्राइवेसी वाली आती हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के बिल्कुल एंड की तो ब्लैक सीक्वेंस वाली गाड़ी में टेल लाइट्स क्रिस्टल क्लियर आती हैं। इसकी भी एक अपनी ही लुक है। फिर वॉल्ट एडिशन वाली गाड़ी के बैक पे ये ट्रक स्पॉइलर भी आता है, लिफ्ट स्पॉइलर, जो कि आम गाड़ियों में नहीं होता। तो यहाँ पे सब कुछ स्पेशल है। बाकी एक्सटेंशंस भी इसकी काफी ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू आम कार्स। और बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। टेल गेट भी पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसमें टेलगेट था भी स्प्लिट में, जो कि यूजेबिलिटी के लिहाज से मेरे ख्याल से 600 सीरीज से ज़्यादा बेहतर है। 600 का रिव्यू मैंने किया हुआ है जो कि अब जाके हमारे पेशेंट देख सकते हैं। उसकी डिग्गी पूरी ही ऊपर जाती है और उसको खोलने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन था, लेकिन इसमें सेकंड रो सीट्स साइड पे फोल्ड होती हैं।
तो ये वाली चीज 600 में इंप्रूव कर दी गई है। बाकी इन चीज को आप इलेक्ट्रॉनिकली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। एग्जॉस्ट इसमें बैक पे तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जॉस्ट में साइड पे निकल जाते हैं और इसी वजह से बैक पे यहाँ पे कोई स्लॉट भी नहीं दिया गया। तो वॉल्व वाली गाड़ियों में ओरिजिनल एग्जॉस्ट साइड्स पे आते होते हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये भी काफी स्पेशल है एज कम्पेयर टू आम लेक्सस 570s, क्योंकि इसका रूम पूरा ही ब्लैक आता है। वुड भी यहाँ पे काफी स्टेल्थी सा दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज डिफरेंट है वो है इसकी सीट्स का पैटर्न। ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है और इसमें डायमंड शेप के पैटर्न बने हुए हैं। सेम पैटर्न के डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किए गए हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। इनमें इंटीरियर हमेशा स्पेशल आते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। ये असल ब्लैक सीक्वेंस है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और ड्राइवर की सीट में मैनुअल फंक्शन भी आता है। स्टीयरिंग व्हील भी ऑब्वियसली इसका मैनुअल फंक्शन के साथ एडजस्ट करता है, लेकिन यहाँ फीचर्स काफी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि स्टीयरिंग ये मल्टीमीडिया वाला तो है ही, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है। सर्दियों में इसकी ग्रिप्स गर्म होती हैं। फिर पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी में आते ही हैं, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स भी स्पेशल हैं। ये वॉल्ट के ब्रांडेड कार्बन फाइबर के पैडल शिफ्टर्स हैं, जो कि आम पैडल शिफ्टर के ऊपर माउंटिंग हुए हुए। ये अलग से प्रॉपर कार्बन फाइबर का पैडल शिफ्टर माउंट किया गया है इसके स्टीयरिंग के अंदर। तो इस लेवल पे काम किया है वॉल्ट ने। और यहाँ पे इसके वॉल्ट की मेजरिंग भी दी गई है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। हेडलाइट्स जैसा कि मैंने बताया ऑटोमेटिक हैं, वाइपर रेन सेंसिंग है। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से नॉर्मल है, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी माइलेज। ये सिर्फ 29 किलोमीटर चली हुई है। मीटर की हाउसिंग इसकी लेदर की है। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है, जो कि आप काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो इसका मल्टीमीडिया है, ये है तो नए सॉफ्टवेयर वाला, जो कि 2018 के बाद से आना शुरू हुआ था, लेकिन ये टच में नहीं है। इसको भी यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक ट्रैक पैड दिया गया है। बाकी इसकी यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल्स में 4 जोन है, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ स्पेशल है, वही है कि इसमें क्लाइमेट कंसियर्ज आता है। अब क्लाइमेट कंसियर्ज का यूज़ ये है कि गाड़ी के टेम्परेचर में जहाँ भी एडजस्ट कर दूंगा, उसके हिसाब से एक गाड़ी हीटेड सीट्स या कूल्ड सीट्स भी ऑन करेगी, क्लाइमेट कंट्रोल को भी एडजस्ट करेगी। बाकी साउंड सिस्टम इस गाड़ी में मार्क लेविंसन का है, तो यहाँ पे उसकी बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा लेक्सस की यहाँ पे एक छोटी सी क्लॉक दी गई है, जो रात के टाइम ग्लो करती है। बाकी यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। गेयर सिलेक्शन दी गई है और इसके ऑफ रोड के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑफ रोडिंग में इसमें मल्टी ट्रेंड सिस्टम और क्रॉल कंट्रोल भी आता है। ड्राइव मोड्स भी इस गाड़ी के अंदर 6 हैं और स्पोर्ट्स के इसके 2 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। फिर उसके पीछे इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है, 4x4 की सिलेक्शन दी गई है और सेंटर कंसोल दिया गया है। अब ये सेंटर कंसोल भी इसमें कूल बॉक्स है और इसके अंदर ये ओरिजिनल इसकी ट्रे भी है, जो कि अल्केंटारा की फिनिश में है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। कूल बॉक्स ऑब्वियसली एक एड ऑन फीचर होता है, जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। ये हर गाड़ी में ऑप्शनल होता है। इवन लेक्सस 600 के अंदर भी कूल बॉक्स स्टैंडर्ड नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा रूफ लाइनर इसका ब्लैक है। एयरबैग इसमें 9 आते हैं। इसमें सनरूफ भी आती है और इसके अलावा इसकी जो लाइट्स हैं केबिन की, ये भी टच सेंसिटिव हैं। डोर्स जैसा कि मैंने बताया, इसके ये सक्शन डोर्स हैं। इसको अगर मैं आधा बंद करूंगा तो ये बाकी का खुद बंद होगा। ये एक बहुत प्रीमियम फीचर है, जो कि आपको एस क्लास में भी टॉप ऑफ लाइन में देखने को मिलता है, या फिर एसयूवीज में भी आपको रेंज रोवर्स में देखने को मिलता है। 570 में इससे पहले मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा। ये गाड़ी मेरे ख्याल से 1 ऑफ 1 है पाकिस्तान की, जो कि इस तरह के फीचर्स ऑफर करती है। और एट द सेम टाइम ये इसकी साउंड, इसका साउंड नोट काफ़ी हद तक जी वैगन से मिलता जुलता है और ये चीज़ भी आपको किसी 570 में देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। लेग रूम और हेड रूम का इसमें कोई इशू है नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है इसके यूनिक फीचर्स की, तो वो ये है कि इसमें रेयर सीट्स हीटेड भी आती हैं और कूल्ड भी। V8 सिर्फ बैक पे हीटेड सीट्स ऑफर करती है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी जगह है इसको इनकॉर्पोरेट करने की। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्लांस में इस गाड़ी को देखें तो आपको लगेगा बैक पे इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है ही नहीं, ये एक बेसिक ट्रिम है। यहाँ पे प्रॉपर इसकी चीज़ें दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर कंसोल में एक रिमोट दिया गया है, जिससे आप इसकी स्क्रीन को यूज़ करेंगे। ये स्क्रीन भी टच सेंसिटिव नहीं है, इनके लिए एक रिमोट है। और इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें सीट्स ये रिक्लाइनेबल आती हैं, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। साउंड सिस्टम इसमें मार्क लेविंसन का है, तो बैक पे स्पीकर ज़्यादा है। और इसके अलावा इसमें ये प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए लेक्सस 570 में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की हुई है। एयरबैग इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के पावर यूनिट की, यानी कि इंजन की, तो ये 5.7 लीटर V8 पेट्रोल है, जो कि एक ह्यूमंगस इंजन है और ये 3UR इंजन है। ये गाड़ी 383 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 403 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क और ये भी एक एनॉर्मस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन नई वाली सीरीज में ये फिगर काफी इंप्रूव कर दिया गया। नई वाली गाड़ी 430 हॉर्स पावर के आसपास है, बट नॉनदलेस इसकी फील ज्यादा हैवी है। स्टार्टअप इसका ज्यादा आपको मॉन्स्टर्स फील होता है। फील भी इस गाड़ी की ज्यादा बेहतर आती है, लेकिन एक्सेलरेशन और फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से 600 थोड़ी इंप्रूव्ड है। इंजन बेस गाड़ी में काफी टाइटली पैक्ड है, सब कुछ यहाँ पे काफी नीट है।
बोर्ड इस गाड़ी के हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब आता है जो कि इस कैट को बेहतर बनाता है। फिर इसके अलावा जहां तक बात है इस गाड़ी की एवरेज की, तो ये आपको तकरीबन 4 से 5 की एवरेज देगी, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिहाज से जस्टिफाइबल एवरेज है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो है इसमें यह है 295, 35 और 24 इंचेस का रिम बहुत बड़ा होता है। इस गाड़ी में अपना रिम 21 इंचेस का आता है और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी के लो प्रोफाइल हैं, यानी कि 35 इंचेस के। तो इसकी राइड कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, लेकिन इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा मीन और अग्रेसिव हैं। फिर इसके अलावा ये वाले रिम फुल ब्लैक हैं। वैसे वॉल्ट के रिम सिल्वर आते हैं, लेकिन ये लुक मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा स्टाइल थी और इस ब्लैक सीक्वेंस के साथ ज़्यादा अच्छे से मैच कर रहा है। फिर इसके अलावा इसमें वॉल्ट की बैचिंग भी दी गई है, रिम पे भी और इसके अलावा सेंटर कैप में भी। बट सिर्फ यही नहीं, अंदर जो डिस्क का कैलिपर है उस पर भी वॉल्ट एम्बोस्ड है और इसका जो ब्रेक का रोटर है, यानी कि जो डिस्क है इसकी, वो भी वेंटिलेटेड है और ये चीज़ परफॉर्मेंस डिस्क वगैरह में आती है। तो ये गाड़ी हर लिहाज से अपग्रेडेड है। फिर इसमें हाइट कंट्रोल तो है ही, आप उसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। और प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये गाड़ी सिंपल गाड़ी के आसपास ही होती हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है। टायर्स गाड़ी के ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं, ये फैल्कन के टायर हैं और 23 की मेक है, तो ये आपको तकरीबन आगे काफी लंबा अरसा एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।